बिहार में सुगबुगाहट है कि चुनाव के बाद अगर एनडीए की सरकार बनी तो अब की बार सीएम जेडीयू से नहीं बीजेपी कोटे से होगा। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश के चेहरे पे चुनाव तो करा लिया जाएगा मगर सहयोग बीजेपी के लिए ना भी बने तो जेडीयू के दो फाड़ करके अब की बार बीजेपी बिहार की सत्ता अपने हाथ में ले लेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बीजेपी ये लिटमस टेस्ट कामयाबी के साथ पास कर चुकी है। उद्धव देखते रह गए और शिंदे के सहारे बीजेपी ने शिवसेना के वारिस से नाम और निशान दोनों छीन लिए। पहले शिंदे की ताजपोशी की और जब वक्त और हालात अपने अनुकूल हुआ तो शिंदे को डिप्टी बना खुद का सीएम अपॉइंट कर दिया। तो बीजेपी ये कर सकती है, इस बात में भी गहरी सच्चाई दिखती है कि नीतीश की नाव हो ना हो इलेक्शन तक ही है, बाद में बीजेपी खेवनहार बन जाएगी। सीट बंटवारे में अब की जो बंदरबाट हुई उसने संकेत तो दे ही दिए हैं। अब तक नीतीश वाली जेडीयू बिग ब्रदर का दम भरती थी मगर अब बीजेपी के साथ एक ही नंबर शेयर कर रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच अब की सीट 101 और 101 की बराबरी पे छूटी है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी अपनी मनवाने में सफल रही तो उन्हें 29 सीटों का तोहफा मिला है। वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से में 6-6 सीटें आई हैं। बतौर सीएम मोदी विकास का मॉडल लाए तो नीतीश कुमार के साथ गुड गवर्नेंस का टैग चिपका है। सुशासन बाबू से सीखने की सलाह तो पीएम मोदी तब से देते आ रहे हैं जब बीजेपी की नाव पर नीतीश कुमार सवार भी नहीं थे। तो नीतीश कुमार के मुरीद तो पीएम मोदी पुराने हैं मगर बिहार हिंदी हार्टलैंड का इकलौता ऐसा राज्य है जहां बीजेपी लाख चाहकर हाथ पांव पटक कर भी अपना सीएम नहीं बना पाई। तो ये मलाल तो बीजेपी को है ही। तो इस दफा आपदा में अवसर खोजने वाली बीजेपी सिर्फ बिहार जीतने का ही ख्वाब सजो के नहीं बैठी है, अपना मुखिया भी बिठाने की फिराक में है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस इलेक्शन की जिसमें बीजेपी मैन मशीनरी और मैसेज का फार्मूला फिट करने में लगी है। पिछले 20 सालों में जेडीयू की एनडीए में हिस्सेदारी घटती गई है। इस सच से भला कौन ही इनकार करेगा। 2005 में 139 सीटों से अब 2025 के चुनाव में सिर्फ 101 सीट रह गई है। इस बार बीजेपी और जेडीयू पहली बार बराबर 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे जेडीयू का बड़े भाई वाला रुतबा खत्म हो गया है। साल 2005 बिहार की राजनीति के लिए मील का पत्थर था। लालू राबड़ी के 15 साल के शासन से थके हुए बिहार ने नीतीश कुमार में एक नए नेता की उम्मीद देखी। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन ने मिलकर लालू राबड़ी सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तब जेडीयू ने 139 सीटों पर जबकि बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। गठबंधन में जेडीयू स्पष्ट रूप से बड़ा भाई था जबकि बीजेपी उसका साइलेंट पार्टनर। 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। जनता को लगा था कि बिहार अब जंगल राज से निकल चुका है और नीतीश कुमार अब सुशासन बाबू के किरदार में फिट हो गए थे। इस चुनाव में एनडीए ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जेडीयू ने 141 सीटों पर चुनाव लड़कर 115 पर जीत हासिल की। वहीं बीजेपी ने 102 में से 91 सीट जीतकर लोहा मनवा दिया। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी लेकिन नीतीश बिहार में एनडीए के चेहरे बने रहे। 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर मैदान में उतरे और भाजपा को कड़ी चुनौती दी। परिणाम भी उनके पक्ष में गए और महागठबंधन को 178 सीटें मिली, लेकिन महागठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। 2017 में नीतीश ने पलटी मारते हुए दोबारा एनडीए में वापसी की। 2020 के चुनाव में समीकरण एकदम बदल चुका था। अब भाजपा सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि स्वतंत्र ताकत के रूप में उभर चुकी थी। इस चुनाव में जेडीयू को 115 सीटों पर और बीजेपी को 110 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला। परिणाम आए तो बीजेपी ने 74 सीटें जीती जबकि जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट गई। ये पहला मौका था जब विधानसभा में बीजेपी की संख्या जेडीयू से ज्यादा थी। इसके बावजूद बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाया और नीतीश को मुख्यमंत्री पद पर बनाए रखा। मगर इस दफा हालात और जज्बात बदले बदले से हैं। नीतीश कुमार की सेहत, उनकी याददाश्त उन्हें बिहार का अगला सीएम बनाने की राह में बड़ा रोड़ा है। ये नैरेटिव सेट करके बीजेपी गेम अपनी ओर मोड़ने में लगी है। नीतीश कुमार के कट्टर विरोधी इल्जाम लगाते हैं कि नीतीश कुमार को
बीजेपी के चुनिंदा एजेंटों ने घेर रखा है। वही नीतीश के आंख नाक कान है। नीतीश बस उनके हाथों की कठपुतली बस हैं। ये एजेंट जैसे चाहते हैं नीतीश को इशारों पर नचाते हैं। बीजेपी भले इनकार करे, मगर बीजेपी की राजनीति और रणनीति समझने वाले इसे बाखूबी समझते हैं। अब की एक और बात गौर करने वाली है। चिराग की लोक जनशक्ति पार्टी 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बंटवारे में 5 सीटें पाई थी और नतीजों में 5 सीटें जीतकर खुद को साबित कर ले गई, जिसका फायदा लोक जनशक्ति पार्टी को अब की बार मिला है। बीजेपी ने 29 सीटें एलजेपी को दिलाकर आधी लड़ाई तो जीत ही ली है। बाकी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीटें देकर बीजेपी यहां भी अपना दमखम मनवाने में सफल रही। बीजेपी जेडीयू के सामने अब की 101 की लड़ाई नहीं लड़ रही। बीजेपी ने चिराग की 29, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की 6-6 सीटों को भी अपने खाते में जोड़ रखा है। ऐसे में अगर बीजेपी के लिए राह बनी तो बीजेपी अपना कैंडिडेट सीएम की कुर्सी पे बैठाकर चिराग खेमे से डिप्टी सीएम बनाकर अपना उल्लू सीधा कर सकती है। अगर मुकाबला नीतीश कुमार से है तो ये इतना आसान भी नहीं। नमस्कार।